यस, गुड मॉर्निंग क्लास 11th IT स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। नेम है चैप्टर का इनसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम इसमें कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि जब कोई भी कोड आप लिखते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो कैसे रन होता है। ठीक है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो कैसे क्या किस किस फेज से निकलता है, वो सारा कुछ हम क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, सोचो कि आपको पता ही है जो कंप्यूटर होता है और जो प्रोग्रामर्स कौन होते हैं, यानी कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्रामर्स। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग है और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है ना, ये बात तो आपको क्लियर है। अब प्रोग्रामर्स यानी कि जो हम होते हैं, जो कोड लिख रहे हैं, वो किस लैंग्वेज में लिखते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, जैसे पाइथन ही आपकी एक लैंग्वेज है जिसमें हम कोड लिखते हैं। आपने 10th में देखा होगा, सी लैंग्वेज है, C++, जावा, बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम कोड लिखते हैं। ठीक है, उन कोड को लिखने के बाद वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट क्यों होता है? क्योंकि मशीन जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही, यानी कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो इस वजह से वो जो कोड है हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। Computers cannot directly understand what the programmers have written because computer understand a totally different language called the machine language। अभी यही बात बताई कि जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारी लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामर की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है कंप्यूटर की। कौन सी लैंग्वेज होती है? वो मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब एक बात सुनो, जब हम कोड लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पाइथन ही एग्जांपल लेके चलते हैं। पाइथन में हमने एक कोड लिखा, वो कोड लिखा, जो हम कोड लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। कौन सा बोलते हैं? यानी कि जिस कोड यानी कि ओरिजिनल कोड को हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। जब ये कोड कन्वर्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मशीन कोड। क्या बोलते हैं? मशीन कोड। मशीन कोड भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मशीन कोड भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं। सोर्स कोड कौन सा होता है? हमारा ओरिजिनल कोड। ठीक है, यहाँ से एक बार पढ़ो। सोर्स कोड रेफर्स टू द ओरिजिनल कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय अ प्रोग्रामर। क्लियर होगी। नेक्स्ट क्या है? मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है? जब कंप्यूटर कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन कोड क्या होता है? रेफर्स टू द कोड कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट। कंप्यूटर जब उसको अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले उस कोड को और फिर उसको एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारे मशीन कोड। उसके बाद दो टाइप के ट्रांसलेटर आते हैं, एक है हमारा कंपाइलर और एक है हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। कंपाइलर जो होता है वो कंपाइल करता है पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, मतलब कंपाइलर का काम क्या होता है? देखो, जब हमने कोड लिखते हैं ना, कोई भी, जैसे बहुत सारी लाइंस होती हैं कोड में, जैसे पाइथन का कोड आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारी लाइंस होती है। ऐसे मिनिमम आपने 10 लाइंस का लिखा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने इंट लिया, डाटा टाइप लिया, फिर उसको यूज़र से डाटा इनपुट कराया, उसको एक वेरिएबल में सेव कराया, ए में या बी में। तो ऐसे ऐसे करके आपने कराया ना। तो आपने जैसे दो इनपुट ली, तो दो इनपुट लेने के बाद आपने उसको, जैसे कि पूरा कोड हुआ, उस पूरा कोड को हम क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट होते हैं। जब हमारा सारा कोड कन्वर्ट होए तो वो होता है कंपाइलर के थ्रू। जब लाइन बाय लाइन होता है तब वो क्या होता है? इंटरप्रेटर। ठीक है, क्या फ़र्क होता है? कंपाइलर में सारा कोड हमारा कंपाइल होता है और इंटरप्रेटर में हमारा क्या होता है? एक सिंगल इंस्ट्रक्शंस होती है, मतलब एक लाइन एक बार होएगी। ठीक है, तो इनपुट यहाँ से ही पढ़ो। इनपुट में क्या होता है? द कंपाइलर टेक्स एन एंटायर प्रोग्राम एज इट्स इनपुट। जो कंपाइलर है वो एंटायर यानी कि होल प्रोग्राम लेता है, और इंटरप्रेटर क्या होता है? एक लाइन लेता है, यानी कि देखो अ सिंगल लाइन। ठीक है, आउटपुट क्या होता है इसमें? इट जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम द होल प्रोग्राम। मतलब उसी टाइम ही ये पूरे प्रोग्राम का हमें
ऑब्जेक्ट कोड में दे देता है आउटपुट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट डज नॉट जनरेट, ये जनरेट नहीं करता, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड हमारा जनरेट करता है और इंटरप्रेटर हमारा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता। मेमोरी, अब एक बात सुनो, कंपाइलर है रिक्वायर्स मोर मेमोरी ड्यूरिंग कंपाइलेशन। अब कंपाइलर में क्या होता है, मेमोरी ज़्यादा लगेगी, क्यों लगेगी? अब एक बात बताओ, जब सारा प्रोग्राम रन होएगा, यानी कंपाइल होता है, तो एक लाइन एक बार होएगी तो कम होएगी, सारा रन होते टाइम, कंपाइल होते टाइम तो वो सारा एक बार सेव होता रहेगा ना कहीं, तो वो जब इस वजह से मेमोरी ज़्यादा लगेगी। इंटरप्रेटर में हमारी कम क्यों लगती है, क्यों? वो एक बार लाइन एग्जीक्यूट करा और आउटपुट हो गया, एक बार एक टाइम पे एक होती है तो मेमोरी नीड नहीं है, क्योंकि साथ के साथ हमें कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन कंपाइलर में कन्वर्जन पूरा होल होता है, तो जो सीक्वेंस वाइज मेमोरी चाहिए होती है, ठीक है। कंपाइलर में और क्या होता है, लास्ट देखो, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एरर ऑफ एंटायर प्रोग्राम विद लाइन नंबर एंड द एरर इन दैट लाइन। इंटरप्रेटर डिस्प्ले द एरर ऑफ सिंगल इंस्ट्रक्शन एटेड इन दिस एरर आल्सो। जो कंपाइलर में जो एरर होते हैं वो सारे प्रोग्राम के दिखाते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। ये तो मतलब एक ही टाइम पे एक बार।